हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हम लोग का केमिस्ट्री से होने वाला, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे थे बच्चों को। बहुत डिमांड आने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं तय बात बता दूंगा आपको। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये पूछ सकता है कि K2Cr2O7 में Cr का क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। या फिर एग्जाम में ये भी आ सकता है KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे आप, मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहूं तो सिर्फ 1 मिनट में कई कंपाउंड के एलिमेंट का मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आपको बता सकता हूं, लेकिन लास्ट में बताऊंगा आपको, क्योंकि उसके पहले आपको रूल जानना जरूरी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आप जान जाएंगे तो आराम से किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट का आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। बट आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मैं केवल ट्रिक बता दूं, निकाल तो लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, पूरा रूल्स आपको बता दूं, तो आपको कहीं भी किसी कंपाउंड में दिक्कत आपको नहीं आएगी। और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि बहुत ज्यादा डीप में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, फिर मैं उतना पढ़ा दूंगा आपको जहां तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, तो जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के पूछे जाते हैं, पूरा मैं आपको क्लियर करा दूंगा, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और उससे हायर लेवल तक मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले रूल जान लेते हैं, क्या रूल्स हैं इसके, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, बहुत अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है। इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। अब एक चीज समझिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। लेकिन वहां पे बैलेंसी में कभी भी हम, जैसे अगर मैं बातचीत करूं, बैलेंसी से क्लियर नहीं होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। बैलेंसी से ये पता नहीं चलता था, ठीक है। केवल हम, जैसे अगर मैं बातचीत करूं सोडियम की, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 यानी 281, इसकी बैलेंसी कितना बताएंगे हम लोग? 1 बताएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा, दे देगा तो क्या होगा, प्लस में आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बैलेंसी 1 बताते हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो 17 होता है, 287। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा। इसकी वैलेंसी हम क्या बताते हैं, 1 ही बताते हैं। लेकिन वैलेंसी हम क्या -1 नहीं बताते हैं, इसका +1 नहीं बताते हैं। सबका हम वैलेंसी क्या बताते हैं, सोडियम की भी वैलेंसी 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 ही बताते हैं। इससे ये एकदम क्लियर नहीं हो पाता है कि इलेक्ट्रॉन एलिमेंट क्या कर रहा है, लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, वो पूरा एकदम क्लियर कट बता देता है कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है कि लूज हुआ है। यहाँ पे बातचीत करूं तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर में बातचीत करूं तो +1 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, देगा तो पॉजिटिव में होगा, लेगा तो नेगेटिव में होगा। अब देखो क्लोरीन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, किसके लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, 8 कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, यानी लेगा तो नेगेटिव, यानी बैलेंसिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, -1। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, एकदम पूरा क्लियर कर देता है कि इलेक्ट्रॉन को लूज किया जा रहा है कि गेन किया जा रहा है किसी एलिमेंट के एटम के द्वारा, ठीक है। तो यही होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ रूल्स को समझ लेते हैं। पहला रूल कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इज 0। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इन अ न्यूट्रल सबस्टेंस दैट कंटेन्स एटम्स ऑफ ओनली 1 एलिमेंट। जैसे O2 हो गया, O3 हो गया, P4 हो गया, एसिड हो गया, एल्युमिनियम का मेटल हो गया, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसे स्टेट में क्या होगा, ये न्यूट्रल सबस्टेंस होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। पहला रूल है। दूसरा रूल समझ लो आप लोग। दूसरा रूल कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंपल आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट, ठीक है, इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। यानी किसी भी आयन पे कितना चार्ज है, ठीक है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे मैं सोडियम की बातचीत करूं, यानी प्लस एक आयन है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। किसी भी आयन पे कितना चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आयन की बात कर रहा हूं। और क्लोरीन की बात करो, Cl पे क्या होता है, एक माइनस होता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। पहला रूल ये, दूसरा रूल ये। तीसरे रूल की बातचीत करते हैं हम लोग। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा,
मैं जब लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैं लगभग 10-20 क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ से आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे। पहले रूल देख लो आप लोग। जो तीसरा रूल है हमारा, बहुत सारे रूल है, कुछ रूल हम आपको बता देते हैं जो आपको जानने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा डीप में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा कब? देखो हाइड्रोजन की वैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा, कभी +1 होगा, कभी -1 होगा, ठीक है। +1 कब होगा और -1 कब होगा और +1 कब होगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कनेक्ट है, यानी जुड़ा हुआ है, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी +1 होगी। अगर ये मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मैं हाइड्रोजन की बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मेटल के साथ जुड़ा होगा तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी -1 होगी। क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 और ऑक्सीडेशन नंबर +1 माइनस नंबर 2 ही हो सकती है। पहला कब +1 होगा, जब ये नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, +1 होगी। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो इसकी वैलेंसी -1 होगी, ठीक है। अगर मेटल के साथ नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी +1। जैसे CH4 की बात कर लो, CH4 में H की वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। HCl की बात कर लो, HCl में कितना होगा, वैलेंसी प्लस में जाएगा। H2O की बात कर लो, ये सब क्या है, सभी नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यानी वैलेंसी कितनी होगी, +1 होगी। क्योंकि देखो कोई भी एटम क्या होता है, न्यूट्रल होगा, यानी कि Cl पे आपको पता है क्या होता है, -1 होता है, तो इस पे क्या होगा, उतना चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे +1 होना चाहिए, तो क्या होगा, ये +1 होगा। इससे भी क्लियर कर सकते हैं आप। नहीं याद आ रहा है तो रूल समझ लो आप लोग कि अगर हाइड्रोजन किसके साथ, नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो बैलेंस उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। अगर मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, अगर मेटल के साथ जुड़ा हुआ तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, उसकी वैलेंसी -1 होगी। कितनी होगी, -1। यानी मेटल कौन, LiH ले लो, लिथियम क्या है, मेटल ही तो है। सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल ही है, NaH। यानी इस कंडीशन में इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -1 होगी। रूल है ये, समझ लो। अगर आप दिमाग लगाए, कॉमन सेंस लगाए तो क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि L पे क्या होता है, लिथियम मेटल, यानी कि प्लस चार्ज होता है, +1, और इस पे क्या होना चाहिए, तब इस पे डायरेक्ट अपने आप -1 हो जाएगा। Na पे प्लस चार्ज होता है, इस पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी +1 होता है और -1 हो जाएगा। अपने आप भी समझ सकते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन रूल के हिसाब से भी समझ लो। ये हाइड्रोजन की बातचीत हो गई, ठीक। अगले रूल की बात करते हैं हम लोग। बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, जब मैं लास्ट में कंपाउंड कराऊंगा ना तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अगला रूल है, 5th रूल है, उसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअली हम लोग जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेते हैं, नंबर कितना लेते हैं, -2 लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे -2 ही लेंगे, ठीक है। और क्योंकि आपको बहुत ज्यादा एक्सेप्शन पे नहीं जाना है, देखो लिखा हुआ है ऑक्सीजन यूजुअली हैज -2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन इंक्लूड्स मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक आयंस दैट कंटेन्स ऑक्सीजन बॉन्ड, जैसे O2 हो गया, O3 हो गया, H2O2 हो गया, O2 है, इसमें -2 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, -2 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा। लेकिन जनरली हम यूजुअली कितना होता है, -2 होता है। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की हम लोग की बातचीत नहीं करें, डायरेक्टली हम लोग कितना -2 लेकर के कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपको लास्ट में करके बता दूंगा, ठीक है। ये हुआ, हम लोग बातचीत कर लेते हैं। एक और रूल पूरे खत्म हो गए, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको याद करने के लिए बता देता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें मैं याद करने के लिए बता देता हूँ, ठीक है। जैसे पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 18 ग्रुप्स होते हैं। तो अगर ग्रुप 1 की बात करूं, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो कौन से एलिमेंट होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं। कौन कौन, इसमें ये भी इंक्लूड होता है, लेकिन इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन की बातचीत हम लोग कर लिए, कभी प्लस होता है कभी -1 होता है, इसकी बात हम लोग कर लिए हैं। अब बात करेंगे, आपको पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। यानी कि ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन की बात हटा दो, तो सबका क्या होगा, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। यानी ऑक्सीडेशन नंबर सबका क्या होगा, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। एकदम कहीं भी ये दिखे आपको, एकदम रट लो आप लोग। क्या करना है, लिथियम दिख जाए तो क्या बताना है, +1, सोडियम +1,
ये जितने यानी कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट दिख जाएं इसे बोलते हैं अल्कली मेटल। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बताएंगे, हम कसम खा लो, रट लो, आप इनको क्या बताना, +1 ऑक्सीडेशन नंबर इनका बताना है। जैसे NaCl एग्जाम में आप कहते थे NaCl में बताओ कि Na का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा NaCl कंपाउंड में, क्या बताएंगे, एकदम कुछ ध्यान नहीं देना है, क्या बताना है, सीधे आपको +1 बता देना है, क्योंकि पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, नंबर कितना होता है, +1, यानी कि क्या बताओगे आप, +1। या फिर ये नहीं आता तो भी दिमाग लगाओ, आपको पता है कि Na पे प्लस होता है और इस पे Cl पे क्या होता है, माइनस होता है, यानी एक प्लस इस पे होता है और एक माइनस Cl पे होता है, यानी कि दोनों न्यूट्रलाइज जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर इस पे एक -1 होगा तो इस पे क्या होगा, एक +1 होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, +1 ही होगा। ठीक है, जैसे KCl दे देगा, KCl में भी क्या बताएंगे आप, वही बताएंगे, क्या बताएंगे। अगर ग्रुप 2 की मैं बातचीत करूं, अगर ग्रुप 2 आपको पता है ये वाला ग्रुप होता है, 18 ग्रुप्स होता है पीरियोडिक टेबल में। अभी मैं 1-2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा पीरियोडिक टेबल को लेकर के, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी है। और दूसरे ग्रुप की बात करें, दूसरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। उनमें कौन कहता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, Bar, यानी कि ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, नंबर कितना होता है, +2 होता है। इसको भी एकदम याद कर लो, रट लेने वाली चीज है। पहले ग्रुप में सबका, इसको छोड़ करके इसका वेरी करता है, मैंने बताया है। इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। कहीं भी ये दिख जाए आपको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये से याद कर लो। हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, जहां पे ये आएगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा +2 ऑक्सीडेशन नंबर इसका बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लो क्या दे दिया, MgCl2 दे दिया आपको, तो Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताएंगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताएंगे, कुछ नहीं दिमाग लगाना। देखो सेकेंड ग्रुप का है, यानी Mg का कितना होगा, +2, यानी कि क्या हो जाएगा, Mg का +2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीजें हो गई, और आगे हम लोग देख लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट सेकेंड हो गया। अब एक चीज और आपका, ग्रुप 17 और 18 का जान लो। 18 को तो 0 ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें सारे नोबल गैसेज होते हैं। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है, ये हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ये हमारे कितना सब 18 ग्रुप के हैं, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इनकी वैलेंसी कितनी, यानी इनका तो कभी देगा नहीं, क्योंकि ये खुद ही रिएक्शन नहीं करते हैं, निष्क्रिय होते हैं, अक्रिय होते हैं। ठीक है, यानी कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 0 होती है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। इनको बात ही नहीं करना है। ठीक है, हम लोग बात कर लेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। ठीक है, यानी इसकी हम लोग बातचीत कर लें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी कभी भी क्या होगी, -1 होगी। यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट जहां भी दिख जाएंगे उनकी वैलेंसी कितनी होगी, -1 होगी। एकदम रट लीजिएगा, कसम खा लीजिएगा। ठीक है, और कुछ मत खाइएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। हम लोग चलते हैं फटाफट, इसको याद करने का तरीका भी है। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, हीना, नीना और करीना के जीरोक्स रंगीन, ऐसे याद कर लो। पीरियोडिक टेबल बताऊंगा यार, पूरा उंगली पे एकदम पूरा याद कर सकते हो, फिंगरप्रिंट्स पे आप पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो, ऐसे पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसको हम कर लेते हैं K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। आपके एग्जाम में पूछेगा फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो इसमें हम Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी में बताएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको X मान लो। K का आपको पता है कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, +1, क्योंकि मैंने बताया था, क्या बताया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। यानी पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स उनका क्या होगा, +1, यानी 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 यानी +1। चलो ऐसे कर लो,
2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +1 प्लस क्रोमियम का कितना है, क्रोमियम कितना मैंने एक्स मान लिया, इसी का निकालना है तो 2 है तो 2x हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का मैंने कितना बताया -2 यानी कितना है 7 है, 7 इंटू -2। अब इसको हम टोटल क्या करेंगे इक्वल टू 0 कर देंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी और x की वैल्यू मतलब कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर लो 2 + 2x - 14 = 0। अब क्या हो जाएगा 2x - 14 = 0, x = 12/2 = 6 यानी +6, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आ गया भाई +6। कितना निकल के आ गया +6 निकल के आ गया। आए समझ में, बहुत इजी में बताया मैंने। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग करके। हम लोग दूसरा कर लेते हैं देख के। दूसरे में मैंने क्या, चलो मैं KMnO4 लेता हूँ। KMnO4 इसमें Mn का मैग्नीज क्या करो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता K का कितना होगा +1 यानी कि 1 इंटू +1 प्लस Mn का निकालना है x मान लो प्लस एक ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर -2 यानी कि 4 इंटू -2 = 0। अब क्या करेंगे सॉल्व कर लो भाई, आ जाएगा आंसर x - 8 = 0। तो क्या हो जाएगा x - 7 = 0, x = 7 +7 आ गया। कितना आ गया +7 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ, +7 आ गया। चलिए और कुछ करके देख लें। लास्ट में आप लोगों को दूंगा 1-2 क्वेश्चन करने के लिए, आप लोग करके बताएंगे। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। मैं आप लोगों के लिए लॉकडाउन में मैं घर पे हूँ, कोई रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है। देख सकते हो आप क्या रिसोर्स है, मैं कॉपी पेन पे पढ़ा रहा था घर पे, लेकिन जुगाड़ करके ये सब चीजें मिली हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इसका थोड़ा सा फायदा आपको उठाना और थोड़ा सा हमें मोटिवेट करना। मोटिवेट इन से आपको कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना है। ठीक है, तभी लगेगा कि हाँ यार तुम लोग मेरे लिए कुछ कर रहे हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, नो चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बातचीत करूँ FeO में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, Fe2O3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे, हमें क्या निकालना ऑक्सीडेशन नंबर Fe का निकालना तो x मान लेंगे, इसमें Fe2O3 को निकालना है तो Fe को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। यानी कि इसमें Fe का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर FeO में और Fe2O3 में भी Fe का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे निकालेंगे बताइए। इसका पता क्या होता है -2 होगा, यानी क्या हो इसका x मान लो प्लस -2 = 0, यानी x - 2 = 0, तो x = +2। यानी कितना हो गया इसका, इसमें FeO में ऑक्सीडेशन नंबर Fe का कितना हो गया +2 हो गया। कितना हो गया +2 हो गया। इसको निकाल लो, इसमें क्या करेंगे x मानेंगे तो क्या होगा 2 है तो 2x प्लस 3 ऑक्सीजन है, का कितना -2 = 0। कितना हो जाएगा 2x - 6 = 0, यानी 2x = 6 हो जाएगा, x = +3 हो जाएगा। देख लो आप लोग फटाफट देख लो, x = कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जल्दी जल्दी देख लीजिए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत आती कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मैं बहुत सारे कंपाउंड का करके बता दूंगा, 4 क्वेश्चन किए अभी तक। चलो अब एक करते हैं 5वां क्वेश्चन, एक करते हैं 6ठा क्वेश्चन। आप किसका निकालें आप लोग बताइए, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। CuI में Cu का निकालना है, कॉपर का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और CuO में भी Cu का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। देखो यहाँ पे भी Cu, यहाँ पे Cu है, लेकिन यहाँ पे I है, यहाँ पे O है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर सीधे बदल जाएगा। क्या होगा बदल जाएगा। अब CuO का CuI का निकालना है तो Cu का निकालना है तो x मान लो Cu को प्लस I का पता है किसमें आता है, फिर कल बाहर I आंटी, यानी कि हेलोजन वाले में आएगा, यानी -1। I का कितना हो जाएगा -1। अभी मैंने बताया आपको, रिकैप करके वीडियो देख लीजिए। कितना हो जाएगा
1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। x इज इक्वल कितना है, +1। इसलिए अगर नहीं कैलकुलेट करना तो देख करके बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आपको पता है इसका क्या हो जाएगा, -1 होता है तो ऑब्वियस सी बात इसका +1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों मिला क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं। अब CU में देखो, यहाँ पे आप बिना देखे आप आंसर बता सकते हैं, आप बिना देखे आंसर बता सकते हैं, आप बिना देखे आंसर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो मैं बताता हूँ। आपको पता है ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पे क्या +2 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए, यानी +2 हो जाएगा। आप कैसे निकालेंगे इसको, x मान लो प्लस और -2 ऑक्सीजन का 0 मान लो, यानी x -2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू +2। निकल गए यहाँ पे। कॉपर का CU में +2 हो जाएगा, कॉपर का CuI में +1 हो जाएगा। क्लियर हुआ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। और ही मैं बता देता हूँ, और भी मैं बता देता हूँ, टेंशन मत लो आप लोग। समझ में आ रहा है तो जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं बताऊं, आप लोगों के लिए होमवर्क है H2SO4 का निकाल के बताना है। किसका निकाल के बताना है, H2SO4 का। H2SO4 में सल्फर का S का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आप लोगों को बताना है। और किसका निकाल के बताना है, MnO में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आपको बताना है, ठीक है। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आपको बताना है। 3 क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट आप लोग बताइएगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे। और हाँ बताइएगा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9412687328 पे। तो चलिए वीडियो शेयर करिएगा, देखिएगा, दिखाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट।